डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। यानी कि हम देखना चाह रहे हैं मैग्नेटिज्म एज अ मैग्नेटाइजेशन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये स्टडी हम करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर के साथ क्या फ़र्क पड़ता है मैग्नेटाइजेशन में। तो ब्रिलॉइन एक्सप्रेशन की मदद से हम ये करेंगे, और ब्रिलॉइन एक्सप्रेशन स्पिन 1/2 के लिए दिया जाता है m=n tan h μb by kbt। मॉलिक्यूलर फील्ड B जो होता है वो हम जिसको वीज फील्ड भी हम कहते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं B λm से। तो कैपिटल M की हमको ये वैल्यू मिल गई n tan h μ kbt। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए रिड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन के टर्म्स में और रिड्यूस्ड टेम्परेचर के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। तो रिड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन यानी हम स्मॉल m ले रहे हैं m/n और टेम्परेचर स्मॉल t kBT/n μ²λ। ठीक है, तो इसके टर्म्स में स्टडी करेंगे तो वो इसी के बारे में होगा। तो हमारा इक्वेशन 2 जो था, ये इक्वेशन अब कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिखें स्मॉल m tan h m/t। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो लेफ़्ट LHS और RHS जो है इस इक्वेशन का, उसको हम प्लॉट करेंगे फिगर में। ठीक है, या हम कह सकते हैं इस इक्वेशन 3 का जो ग्राफिकल सोल्यूशन है रिड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन m के लिए टेम्परेचर के फंक्शन के तौर पे, m फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हम स्टडी करने जा रहे हैं, m और t। ठीक है, तो जो LHS है वो प्लॉट किया गया है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पे विथ यूनिट स्लोप। ठीक है, और जो RHS था वो 3 वैल्यू टेम्परेचर के, ये 3 वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो 3 वैल्यूज़ जो है टेम्परेचर की, रिड्यूस टेम्परेचर की, जो हमने कहा कि हमने अभी जो आपको कहा T kBT/n μ²λ, या फिर हम इसको T/Tc कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये RHS जो है ये आपका tan h m/t था, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 3 टेम्परेचर है ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं T = 2, T = 1, T = 0.5। ठीक, तो T अगर 2 होगा यानी कैपिटल T = 2 times TC, T = 1 होगा तो T = TC हो जाएगा, और T = 0.5 होगा यानी कैपिटल T = 0.5 TC। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व है T = 2 के लिए, ये कर्व आपका T = 2 के लिए है, ये इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन को, M को सिर्फ m = 0 पे, और ये पैरामैग्नेटिज्म के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, T = 1 वाला यानी ये वाला जहाँ पे कैपिटल T और TC दोनों बराबर हो जाते हैं, ये टेंजेंट है स्ट्रेट लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का ये टेंजेंट है। ठीक है, ओरिजिन में, और ये बताता है आपको यहाँ से शुरुआत हो रहा है फेरोमैग्नेटिज्म, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना शुरू हो रहा है, सैचुरेशन पे जा रहा है। ठीक है, और T = 0.5 वाले ये वाला कर्व फेरोमैग्नेटिक रीजन में ऑलरेडी है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाले स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जो LHS हमने कहा था ना, ये LHS वाला स्ट्रेट लाइन है आपका, और ये बाकी सारे RHS वाले हैं। तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे m की वैल्यू 0.9 कुछ होती है n μ के बराबर। तो जैसे जैसे t की वैल्यू 0 होती जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि इंटरसेप्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पूरे लाइंड अप हो जाते हैं एब्सोल्यूट 0 में। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो है उसको अचीव करता है मटेरियल। तो यहाँ पे एक और कर्व बनाया गया है m वर्सेस t के लिए। ठीक है, और इससे ये निकल के लिए बनाया गया है। यहाँ पे LHS में LHS नहीं, आपके x एक्सिस में T/Tc और y एक्सिस में mst/ms0 लिया गया है। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन निकल का फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, साथ में थ्योरेटिकल कर्व S = 1/2 मीन फील्ड थ्योरी के आधार पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे T की वैल्यू बढ़ती जाएगी मैग्नेटिज्म वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन कम होते जा रहा है, और बिल्कुल 0 हो जा रहा है जब T = Tc है।
टी बाई टी सी 1 होगा, यानी टी इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे बिल्कुल क्या हो जा रहा है, आपका 0 हो जा रहा है। और ये बिहेवियर जो है ये क्लासीफाई करता है यूजुअल फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन को, कि ये एक सेकेंड ऑर्डर का ट्रांजिशन होगा। टी लेस देन टी सी के लिए जो आर्ग्यूमेंट है tan h का, वो काफ़ी बड़ा होता है और उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। लोएस्ट ऑर्डर में जो मैग्नेटाइजेशन का डेविएशन होता है वो डेल एम इज इक्वल्स टू एम ज़ीरो माइनस एम टी, एम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो माइनस एम एट टेम्परेचर टी। तो उसके लिए डेल एम इज इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से हम सैचुरेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस देख सकते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।